हमारे कार्यक्रम खास खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे शिक्षा को लेकर की जा रही लापरवाही की। एक तरफ जहां प्रदेश सरकार शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे और वादे करती है, तो वहीं दूसरी तरफ सराय मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल में टीचर की कमी से विद्यार्थियों को जूझना पड़ रहा है। बता दें कि टीचर की कमी के चलते विद्यार्थियों ने स्कूल के बाहर इकट्ठा होकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों का कहना है कि पिछले कई सालों से स्कूल में शिक्षकों की कमी है। कई बार स्कूल के प्रिंसिपल से भी इसके बारे में कहा गया है, लेकिन अभी तक शिक्षक स्कूल में नहीं आए हैं। हर क्लास में 1 से 2 शिक्षक की कमी है, जिसकी वजह से पढ़ाई करने में परेशानी हो रही है। स्कूल के प्रिंसिपल रविंद्र सिंह ने भी कहा कि स्कूल में पिछले कई सालों से शिक्षकों की कमी है और कई बार अधिकारियों को इसके बारे में बताए जाने के बाद भी शिक्षक नहीं आए हैं। स्कूल में आज भी 122 शिक्षकों की कमी है। वहीं जब मामला अधिकारियों तक पहुंचा तो शिक्षा अधिकारी के पहुंचने में देरी हो गई, जिस पर प्रदर्शन के बाद स्थानीय निवर्तमान पार्षद बिल्लू पहलवान और एसडीएम त्रिलोक चंद्र के बीच तीखी कहासुनी हो गई। बता दें कि शिक्षा अधिकारी मुनीश चौधरी के देरी से पहुंचने पर हंगामा हो रहा था। एसडीएम त्रिलोक चंद्र ने धीरे से बोलने को कहा तो निवर्तमान पार्षद बिल्लू पहलवान अपना आपा खो बैठे, जिसके बाद एसीपी देवेंद्र सिंह के समझाने पर मामला शांत हुआ। सर, विद्यालय में अध्यापकों की शुरू से ही कमी है। जो 3 महीने हो गए आए हुए, और मैंने आते ही पहले उपायुक्त महोदय से भी निवेदन किया था और उनको हमने लेटर भी दिया। डीओ मैडम को भी हम अवगत करा चुके हैं, उच्च अधिकारियों को भी हमने स्टेटस भेज दिया है। अब पहले से भी टीचर और भी कम हो गए। कुछ टीचर सेंटा में चले गए हैं और कुछ गेस्टों का ट्रांसफर हुआ तो गेस्ट आए नहीं। तो बताते चले कि इस स्कूल में शिक्षकों की कमी को लेकर फरीदाबाद के इस स्कूल में भारी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जहां पर एसडीएम और पार्षद के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर छात्रों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड संजय गुप्ता सीधा फरीदाबाद से जुड़े हैं। जी संजय, स्कूल में शिक्षकों की कमी है, जिसको लेकर छात्र उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मामले में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली है। क्या कुछ अपडेट है और क्या अभी भी प्रदर्शन जारी है? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सराय ख्वाजा फरीदाबाद का जो ये सरकारी स्कूल है, ये हरियाणा का सबसे बड़ा स्कूल बताया जाता है। यहाँ पर लगभग 3000 से ज्यादा विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं। लगातार पिछले कुछ 2-3 सालों से लगातार यहाँ पर शिक्षकों की कमी चली आ रही थी। कभी शिक्षकों की थोड़ी बहुत पूर्ति हो जाती थी, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही लगातार जो प्रिंसिपल हैं वो बात कह रहे हैं कि यहाँ पर जो शिक्षक थे उनकी प्रमोशन हो चुकी है, गेस्ट टीचर स्कूल नहीं आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षकों की कमी से लगातार 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे लगातार जूझ रहे हैं। वो लगातार जो स्थानीय प्रशासन है वहां तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन जब उनका बिल्कुल कल जब उन्होंने देखा कि हमारी मांगे पूरी नहीं की जा रही है, शिक्षकों को यहां पर नहीं भेजा जा रहा है, तो उन्होंने फिर आंदोलन का रास्ता अपनाया और वो कल सुबह 7 बजे ही जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उस पर रोड पर आ गए और उन्होंने वहां पर रोड को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। हालांकि वहां पर बाद में भारी पुलिस बल पहुंचा। उन्होंने वहां पर जो यहाँ की शिक्षा अधिकारी है मुनीश चौधरी, उनको बुलाया। मौके पर एसडीएम और एसीपी भी पहुंचे। जब एसीपी वहां पर एसडीएम वहां पर पहुंचे तो लगातार मुनीश चौधरी जो कि शिक्षा अधिकारी हैं उनसे पूछा जा रहा था कि आपको 7 बजे सूचित किया गया है, बावजूद आपके आप 9:30-10 बजे यहां पर पहुंच रही हैं। तो उनके साथ में जो डीईओ थे वो थे और जो अधिकारी थे वो लगातार बहाना बनाते रहे कि यहां पर हम जाम में फंस गए। जबकि देखिए, फरीदाबाद का जो एरिया है फ्लाईओवर से फ्लाईओवर को जोड़ता है, यहां पर कोई रेड लाइट नहीं है। तो इसी को लेकर जो स्थानीय निवर्तमान पार्षद थे बिल्लू पहलवान, वो जोर जोर से बातें करने लगे। एसडीएम और उनके बीच में तीखी नोकझोंक भी हुई। इसके बाद एसीपी ने उनको समझाया और मामला शांत हुआ। बाद में जो शिक्षा अधिकारी हैं और जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं उन्होंने शिक्षकों की जो कमी है उसको पूरा करने का आश्वासन दिया। उसके बाद छात्रों ने आंदोलन को खत्म किया। जी संजय, इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी का क्या कुछ कहना है?
बिल्कुल, देखिए जब कल जिला शिक्षा अधिकारी मुनीश चौधरी से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि शिक्षकों की जो कमी है वो पीछे से है। कुछ यहाँ पर जो टीचर थे वो प्रमोशन करके प्रिंसिपल बन गए हैं, कुछ गेस्ट टीचर हैं वो स्कूल नहीं आ रहे हैं, तो इसी को छुट्टी पर गए थे, इसी की लेकर शिक्षकों की कमी महसूस की जा रही है। और वो लगातार ये बातें ना अपने ऊपर के अधिकारी हैं। रोकना चाहूंगी, हमारे साथ जिला शिक्षा अधिकारी मुनीश चौधरी जुड़े हैं। जी सर, सबसे पहले आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। और आपके जिले में शिक्षा के आप मालिक हैं और ये मैं जानना चाहूंगी कि क्या ये मामला आपके संज्ञान में आया है या नहीं? जी संज्ञान में है। मैंने दो टीचर हैं, कॉमर्स के टीचर नहीं आया इनका ट्रांसफर ड्राइव में और गेस्ट टीचर वाली डिप्लॉयमेंट में भी, पर उसका हमने 2 टीचर हमने इनके यहाँ भेज दिए कॉमर्स के, बाकी सारे हैं जी। इसमें 65, 66 वो है इसमें टीचर पीजीटी। सर ये मामला आपके संज्ञान में कब आया था और बच्चों के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कैसे हो रहा है? मुझे पता चला कि भी इनका कॉमर्स का एक भी नहीं आया है, तो कॉमर्स के मैंने 2 टीचर इसमें भेज दिए हैं जी। अब तो इनके पास सारे हैं। कमी है सर, 1-2 टीचर की नहीं सर, 122 टीचरों की कमी है। बच्चों के भविष्य तो मुझे पता है कि MIS पे इनकी 85 पोस्ट सैंक्शन है, जिसमें से 65 टीचर है। ऐसे कहने को तो कोई 200 भी कह देगा। जो पोस्ट सैंक्शन है उसी के हिसाब से सरकार ने भेजे है इसमें। लेकिन सर 66 पीजीटी हैं ऑलरेडी इसमें। लेकिन सर जब बच्चों ने प्रदर्शन किया उसके बाद ये एक्शन लिया जा रहा है, पहले नहीं, ये पहले ही ले दिया था, पहले ही ले दिया। उसके बाद तो मैंने 2-3 और भेजे हैं। तो फिर बच्चों को प्रदर्शन क्यों करना पड़ रहा है? अगर आपकी तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं तो बच्चों को प्रदर्शन क्यों करना पड़ रहा है? पार्षद हैं और ये मिलके कर रहे हैं प्रिंसिपल। इससे पहले नहीं पता थी, इससे पहले तो और भी कम थे, तब तो इनका प्रदर्शन नहीं हुआ। और जब अब इतनी पोस्ट भर गई है ट्रांसफर ड्राइव में, अब इनको प्रदर्शन याद आया। कॉमर्स के 2 टीचर हम भेज चुके हैं उसमें, और लेकिन जब टीचर तो हम कहाँ से लेके आएंगे? उन बच्चों के दूसरे स्कूलों में कोई 1-2 टीचर आया है, अगर उसका उठा के कहीं दूसरे ब्लॉक से भेजेंगे। कि आपने टीचर भेजे हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगी टीचर परमानेंट तौर पर भेजे हैं या सिर्फ प्रदर्शन को मैंने तो ऑन ड्यूटी भेजे हैं, परमानेंट भेजना मेरी पावर नहीं है। और मैंने उनको ऑन ड्यूटी भेजा है और डायरेक्टर साहब को लिख दिया है कि भाई हमने ये इनकी डिप्लॉयमेंट करी है यहाँ टेम्परेरी तौर पे, क्योंकि जो होगा इनका ऊपर से ही होगा। डायरेक्टर सरकार को लिखा गया है, सूचित किया गया है या नहीं किया गया है? हाँ जी, कर रखा है वो। मैंने डायरेक्टर साहब को पहले भी बताया हुआ है कि सर वहाँ एक भी टीचर कॉमर्स का नहीं पहुंचा, तो उन्होंने बोल रहा है कि भाई किसी स्कूल में अगर फालतू पहुंच गया हो, 1-आधा बच्चे कम हो, तो वहां से कर दीजिए। तो सरकार की तरफ से क्या कुछ कहना है? नहीं होगा ये, है जी मैडम, सरकार की तरफ से क्या कुछ कहना है? सरकार तो देखो ट्रांसफर ड्राइव में काफी टीचर एनीवेयर में दूर दूर से, भिवानी से, सारे जगह से आए हुए हैं। इसमें सिर्फ कॉमर्स के ही नहीं आए, लोगों ने चॉइस नहीं भरी इसमें। देखिए, क्योंकि चॉइस से ही भेजे गए थे ये। सरकार की तरफ से दावा किया जाता है कि हम बेहतर शिक्षा दे रहे हैं। सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा के लिए कहा जाता है कि सरकारी स्कूलों में एडमिशन कराया जाए, लेकिन जब सरकारी स्कूलों का ये हाल होगा तो क्यों ना अभिभावक प्राइवेट स्कूल की ओर रुख करेंगे। हर अभिभावक चाहता है कि उसके बच्चे को बेहतर शिक्षा मिले। 122 टीचरों की कमी, ऐसे में कहां शिक्षा मिल पाएगी बच्चों को? शिक्षा बहुत अच्छी मिल रही है, ये जानबूझ के करा गया है। नहीं तो कॉमर्स के 2 टीचर जा चुके हैं, बाकी सब्जेक्ट की पढ़ाई बढ़िया हो रही है। ये सब प्रिंसिपल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो इन्होंने जान जान के कराई। बिल्कुल बिल्कुल। पार्षद के इलेक्शन आ रहे हैं तो इसलिए वो भी अपनी रोटियां सेक रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। जी ठीक है। इसके अलावा मैडम मैं जानना चाहूंगी कि एक मामला तो हमारे संज्ञान में आया है जिसका मुद्दा हमने उठाया है, लेकिन आपके जिले में अभी भी कई ऐसे स्कूल होंगे जहां पर अध्यापकों की कमी होगी। क्या आपके संज्ञान में कुछ ऐसे मामले हैं या उनको भी उठाना पड़ेगा जब भी आपके संज्ञान में इस तरह के मामले आएंगे? जी संजय, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस वक्त अभी मौके पर कौन कौन से अधिकारी पहुंच चुके हैं? देखिए, ये दीपक, ये कल का मामला था। आज जो अधिकारियों की बात करें तो आज अधिकारियों की इस मामले में एक बैठक भी बुलाई है कि जिन जिन स्कूलों में, हालांकि आज की सरकारी छुट्टी है, शनिवार है, लेकिन एक मीटिंग बुलाई गई है जिसमें जिन जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी है उन शिक्षकों की कमी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। उच्च अधिकारियों को इससे अवगत कराया जा रहा है। देखिए, इससे पहले मुनीश चौधरी ने एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया कि अभी पार्षद के चुनाव होने वाले हैं तो बिल्लू पहलवान इस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, बिल्लू जो पहलवान है ये
भाजपा की तरफ से ही पार्षद है, भाजपा समर्थित पार्षद है और भाजपा की ही राज्य में सरकार है, भाजपा की ही केंद्र में सरकार है। अगर तीनों सरकारें मिलकर भी इस समस्या को नहीं सुलझा सकते, इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, तो इसका असर बच्चों पे पड़ना अवश्य पड़ेगा जरूर। तो कहने का मतलब ये है कि ये लगातार जो अधिकारी हैं ये गेंद दूसरे के पाले में डाल देते हैं कि हमने उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं उनका भविष्य अंधकार में होता दिखाई दे रहा है। पहले ही बच्चे सरकारी स्कूलों से कन्नी काटते थे, लेकिन इस तरीके की जब से बातें हुई हैं कि शिक्षकों की कमी है, कई स्कूलों में परिवार जो उनके अभिभावक है बच्चों के, उन्होंने स्कूल के गेट पर ताला जड़ा है। उसके बाद ही ये जो अधिकारी हैं उसके बाद ही होश में आते हैं और उसके बाद बात करते हैं कि हमने शिक्षकों की कमी को पूरा कर दिया है। जी संजय, जैसे कि अभी आपने सुना जिला शिक्षा अधिकारी मैडम कह रही थी कि 122 टीचरों की कमी नहीं है, हमने पूर्ति कर दी है। क्या सच में स्कूल प्रशासन की तरफ से आपको कुछ अपडेट मिली है कि पूर्ति कर दी गई है और शिक्षकों की कमी नहीं है? क्योंकि प्रदर्शन तो अभी जारी है। देखिए वीडियो में बिल्कुल साफ साफ बिल्लू पहलवान जो एसडीएम त्रिलोकचंद है उनके सामने, एसीपी देवेंद्र सिंह है, मैडम मुनीष चौधरी हैं जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं, इनके सामने ही कल जोर जोर से चिल्लाकर वीडियो में साफ कहते दिखाई दे रहे हैं कि मैडम हमारे यहाँ पे 100 से ऊपर शिक्षकों की कमी है। मैडम अब आप बात कर रही हैं कि शिक्षक 2 से 4 शिक्षकों की कमी है, इन्होंने पहले आरोप क्यों नहीं लगाए? पहले भी इन्होंने मांग रखी थी, लेकिन कहते हैं ना कि जब तक प्रदर्शन ना हो इनके कानों पर जू नहीं रेंगती। अब जू रेंग रही है। अब ये बात कर रहे हैं कि हमने वहां पे कॉमर्स के शिक्षकों को भेज दिया है। देखिए 12वीं की जो परीक्षा है वो बिल्कुल नजदीक आ चुकी है। बच्चे बिल्कुल परेशान हो चुके हैं कि जब हम पढ़ेंगे नहीं तो लिखेंगे क्या, कहां से हमारा भविष्य बनेगा। तो इसी को लेकर उन लोगों ने उन बच्चों ने जब उनको लगा कि बिल्कुल अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, तो उन्होंने सड़क पे जो हरियाणा का भविष्य है वो सड़क पर उतर आया। जी बिल्कुल, देखिए जो जिलाधिकारी मैडम है वो इसको पूरी तरह से षड्यंत्र करार रही हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि 122 शिक्षकों की जो कमी बताई जा रही है, ये सिर्फ एक स्कूल की है जहां प्रदर्शन हो रहा है या फिर ये पूरे जिले के 122 शिक्षकों के बारे में बताया जा रहा है? ये हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए ऑन कैमरा ऑन फोन अभी मैडम मुनीष चौधरी जो कि जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनका साफ तौर पे कहना था कि 122 शिक्षकों की कमी नहीं है, केवल राजनीतिक षड्यंत्र किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो एक जिम्मेवारी के साथ में जिस तरीके से यहां पर बयान दे रही थी, ये कह रही थी अपना, तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो 122 शिक्षकों की जो कमी बिल्लू पहलवान जो कि निवर्तमान पार्षद है वो बता रहे हैं, वो कहीं ना कहीं झूठी प्रतीत होती है, बिल्कुल निराधार प्रतीत होती है। क्योंकि देखिए जिला शिक्षा अधिकारी एक सरकारी संवैधानिक पद पे हैं, उनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो जो वक्तव्य दें बड़ी जिम्मेदारी के साथ दें। तो कहीं ना कहीं अभी इसकी जांच होना बाकी है कि कितने बच्चे, लगभग 3000 बच्चे स्कूल में बताए जा रहे हैं। तो अभी थोड़ी सी इसकी जांच होनी बाकी है कि कौन कौन से संभाग के कौन कौन से विषय के अभी जो अध्यापक हैं वो स्कूल में नहीं है। जी दीपिका जी, इसके अलावा देखिए अभी जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से ये भी कहना था, जब मैंने उनसे पूछा कि क्या ये शिक्षक जो आपकी तरफ से आपने बताया कि रखे गए हैं वो टेम्परेरी हैं या परमानेंट, इस पर उनका जवाब था कि मेरे पास ये अधिकार नहीं है और ये टेम्परेरी रखे गए हैं। इस पर सरकार की तरफ से अब क्या कुछ निकल कर आना चाहिए? टेम्परेरी नियुक्ति कर दी गई है क्योंकि प्रदर्शन हो रहा है। देखिए बिल्कुल, चाहे शिक्षा मंत्री दूसरे उसके जिले के हैं, लेकिन फरीदाबाद में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जो कि काफी शक्तिशाली माने जाते हैं, पंडित मूलचंद शर्मा कैबिनेट मंत्री है हरियाणा सरकार में, इस तरीके के जब प्रदर्शन होते हैं तो मीडिया के द्वारा उनको जानकारी भी होती है, उनको सूचना भी मिलती है। बावजूद इसके अभी तक इस मामले को नहीं सुलझाया जाना बड़े ही खेद का विषय है। देखिए जैसे कि बताया जाता, मैडम ने बताया कि हमने शिक्षकों की कमी को हाल फिलहाल पूरा कर दिया है। जिले में जो शिक्षक है वो उनका ट्रांसफर जो नीति है वो हरियाणा सरकार के जो शिक्षा मंत्री उनके द्वारा तय की जाती है। यहाँ पर जो शिक्षक भेजे गए हैं, यहाँ पर जो प्रोफेसर भेजे गए हैं, उनकी टेम्परेरी नियुक्ति करना ही जिला शिक्षा अधिकारी का अधिकार है। इसके अलावा वो लिख के ही दे सकती हैं, वो यहाँ पर परमानेंट नियुक्ति नहीं कर सकती है। जी दीपिका। जी संजय, मैं जानना चाहूंगी कि क्या मौके पर बीजेपी की तरफ से कोई विधायक, मंत्री या कोई बीजेपी का नुमाइंदा पहुंचा है अब तक या नहीं? जी नहीं, देखिए ये प्रदर्शन कल ही समाप्त हो चुका था। इसके बाद में स्थानीय अधिकारियों ने जिले के तमाम जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे बात की, उनसे इस मामले को सुलझाने का आह्वान किया। क्योंकि देखिए अगर ये मामला अभी नहीं सुलझा तो इस तरीके से जो प्रदर्शन कल सराय ख्वाजा फरीदाबाद में हुआ है, इस तरीके के प्रदर्शन, क्योंकि तमाम स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, अगर ये मामला यहीं पे नहीं सुलझाया गया तो ये चिंगारी आगे तक भयंकर आग का रूप ले लेगी। क्योंकि देखिए जिस तरीके से केजरीवाल की शिक्षा नीति दिल्ली में पास होने के बाद में फरीदाबाद में लगातार वो शिक्षा नीति पर सवाल उठा रहे हैं हरियाणा की पे, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से भी समस्या का सुलझाया जाना बहुत जरूरी है।
नहीं तो कहीं ना कहीं को कर भारतीय जनता पार्टी को आगामी चुनावों में इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जो अधिकारियों की लापरवाही है वो सरकार पर भारी पड़ेगी। जी। इसके अलावा साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ये शिक्षकों की कमी पहले से ही है, अब ये मुद्दा उठाया जा रहा है, इसको पूरी तरह से षड्यंत्र करारा जा रहा है। आप तो वहां पर मौके पर हैं जहां प्रदर्शन हो रहा है, अब क्या कुछ सामने है आपके? देखिए, बिल्कुल जो जिस तरीके की शिक्षा अधिकारी ने बयान दिया है कि अब नगर निगम के चुनाव प्रस्तावित है और जल्दी ही उम्मीद है कि 2023 में जनवरी फरवरी नए साल में कभी भी चुनाव हो सकते हैं नगर निगम के। हालांकि नगर निगम के चुनाव लेट हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं कर हो सकता है कि बिल्लू पहलवान जो कि अब जैसे चुनाव का वक्त नजदीक आया है उसी को लेकर इस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हो या करवा रहे हो। क्योंकि देखिए, शिक्षकों की कमी काफी समय से चली आ रही है, लेकिन ये जो शिक्षा अधिकारी हैं ये जो बयान दे रही हैं कि राजनीति का विषय, राजनीतिक लोग राजनीति जाने, लेकिन बच्चों के भविष्य के लिए पढ़ेगा इंडिया तो ही बढ़ेगा इंडिया, इस तरीके की जब स्लोगन दिए जाते हैं लेकिन वो स्लोगन धरातल पर नहीं उतरते, तो कहीं ना कहीं बच्चे इस तरीके का प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होते हैं। और जो इस तरीके के नेता होते हैं वो इन बच्चों के जो प्रदर्शन है उस पर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं। संजय, मैं आपको रोकना चाहूंगी, अभी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भूपेंद्र सिंह गहलावत सीधा जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, फरीदाबाद में इस तरह का मामला सामने आया है जहां पर 122 शिक्षकों की कमी बताई जा रही है। क्या ये मामला आपके संज्ञान में है? अगर है तो इतनी देरी क्यों हुई है? अध्यापकों की कमी है जी। तो कुछ तो हमने स्कूलें 179 स्कूल तो जो मिडिल थे जी उनको सीनियर सेकेंडरी में मर्ज किया है जी, और 4600 स्कूलों को जो प्राइमरी और मिडिल और सेकेंडरी एक ही बिल्डिंग में चल रहे थे उनको भी विलय करने की तैयारी हो रही है। 4500 टीचर वहां से भी हमारे को एक्स्ट्रा मिलेंगे। और पिछले दिनों 2073 जो टीचर हैं टीजीटी पीजीटी उनकी नियुक्ति पत्र देने का माननीय मुख्यमंत्री ने काम किया है जी। और ये हमने लिख दिया, सरकार ने चयन आयोग जो है उसको बोल दिया कि 12,000 शिक्षकों की भर्ती जल्दी से जल्दी पूरी की जाए, प्रक्रिया शुरू कर दी है। और जो हमारा हरियाणा कौशल रोजगार निगम है उसके माध्यम से अगर कहीं टीचरों की कमी है तो वहाँ वो लिखे प्रिंसिपल और हम उनको उपलब्ध कराएंगे। जब तक हमारे परमानेंट टीचर नहीं लग जाते, जब तक हमारा जो हरियाणा कौशल निगम है वो रोजगार निगम वो उपलब्ध कराएगा और हम किसी भी किस्म की कमी टीचरों की नहीं रहने देंगे। और जो भी दिक्कत आएगी स्टूडेंट्स को वो हम पूरी करेंगे जल्दी से जल्दी। जी सर, अभी जिला शिक्षा अधिकारी हमारे साथ सीधा जुड़ी थी, उनसे मैंने सवाल लिया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नियुक्ति कर दी गई है और टेम्परेरी बेसिस पर शिक्षक रख दिए गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बच्चों के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ किया जा रहा है ना, राजनीति से प्रेरित होकर कहा जा रहा है कि कदम उठाए जा रहे हैं। बच्चों का और पार्षद का क्या लेना देना है? नहीं, जब टीचरों की भर्ती हमने टीचर प्रिंसिपल ने नियुक्त कर दिया तो उसमें क्या वो खिलवाड़ हो गई? वो तो देखिए इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। और जो परमानेंट टीचर है उनको लगाने की प्रक्रिया हमने शुरू कर दी। चयन आयोग को लिख दिया 12,000 टीचरों की भर्ती हम जल्द से जल्द करेंगे। और जब तक भर्ती नहीं हो रही हम टेम्परेरी तौर पर भी टीचर दे रहे हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम जो है वो टीचर उपलब्ध करा रहा है और किसी किस्म की कोई इसमें राजनीति हमारी पार्टी की तरफ से नहीं हो रही। लेकिन जो ये विपक्ष के लोग हैं, ये कांग्रेस के दूसरी पार्टी के लोग हैं, ये जरूर राजनीति कर रहे हैं। हमारे को तो बच्चों की सर पार्षद तो बीजेपी का पहुंचा था ना वहां पे? नहीं, देखिए वो कौन पहुंचा था नहीं पहुंचा था ये तो मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन अगर हमारी सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है, सरकार जैसे भी वहां से डिमांड आएगी हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से हम टीचर उपलब्ध कराएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और हम जल्दी ही 12,000 की तो हमने भेज ही दिया है निगम को। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता केवल ढींगरा जी भी सीधा जुड़ गए हैं। सर स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर आप? जी देखिए, आप 38,000 टीचरों की कमी है पूरे प्रदेश के अंदर जी। वो कमी पैदा किसने की है? वो इस बीजेपी की खट्टर सरकार ने की है जी। आप 60 साल से एज घटा के 58 कर देते हैं जी। फिर कंट्रैक्चुअल टीचर्स को बाहर निकाल देते हैं, उनके अंगूठों का मिलान करते हैं जी। किसी के अंगूठे गलत बता देते हैं, किसी का कुछ कर देते हैं, बाद में कोर्ट द्वारा उनको लेना पड़ता है जी। अभी इसी तरीके से ऐसे ही स्कूलों को
9,000 स्कूल जो थे अभी इस समय एग्जिस्ट कर रहे हैं, जबकि 14,000 स्कूल थे जब कांग्रेस की सरकार गई थी। 5,000 स्कूलों को बंद करने का काम किया जी। और जिस तरीके से एजुकेशन का बंटाधार ये सरकार कर रही है, टीचरों की हालत जो है इस समय 38,000 टीचरों की कमी है प्रदेश के अंदर जी। तो आपस में चाहे वो बीजेपी का पार्षद हो, चाहे आम आदमी पार्टी का तो हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो दुखी क्यों नहीं होएगा? क्योंकि उसका बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, एजुकेशन मिल नहीं पा रही, लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनके बच्चे जो है वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। और ये सरकार एक ऐसा योजना ला रही है, एक ऐसी योजना की अभी इन्होंने जिक्र किया, कौशल रोजगार। ये कौशल रोजगार भी कोर्ट में जाके टिक जाएगा क्योंकि ये स्थायी भर्ती नहीं है, एसएससी कमीशन के द्वारा भर्ती नहीं की जा रही और ये भर्ती पूरे पिछले 8-8.5 साल से नहीं की जा रही, इसलिए लोग सड़कों पर हैं, इनको समझ नहीं आ रही है। ये सरकार जो है काम नहीं करती है, ये सिर्फ कहानियां करती है, इवेंट मैनेजमेंट करती है, इनको प्रैक्टिकली बच्चों को पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए ये हाल हो रहा है प्रदेश का जी। भूपेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से सीधा सीधा आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार की तरफ से कोई काम नहीं किया जा रहा है, बच्चों की तरह बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। टीचरों की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि बच्चे पढ़ते भी नहीं थे। सब बच्चों को पता था कि नौकरी तो खर्ची पर्ची से लगेगी, तो पढ़ने में तो कोई दिलचस्पी नहीं लेता था और सिर्फ पास होने में उनका मतलब होता था। और पास होने के बाद कांग्रेस पार्टी ना तो मेरिट के आधार पर और ना कोई दूसरे मान्यता के आधार पर भर्ती करती थी और इनकी 13 भर्तियां तो कैंसिल हो चुकी हैं और 14वीं भर्ती अभी संदिग्ध है। माननीय उच्च न्यायालय ने अभी कहा है कि इनकी उसको भी संदिग्ध मान लिया भर्ती को और एक इंक्वायरी कमेटी भी बिठा दी है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं सर, माना कि कांग्रेस पार्टी में ऐसा होता था, लेकिन आप तो विकास के मुद्दे पर आए थे ना, जनता ने आपको विकास के मुद्दे पर आपको बहुमत, आपको आपकी सरकार बनी है, अगर आप भी उनके जैसे करेंगे तो आप में और कांग्रेस में अंतर क्या रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम जल्दी से जल्दी टीचर भर्ती करने का काम कर रहे हैं और 12,000 टीचरों के लिए तो हमने चयन आयोग को लिख दिया है और जल्दी प्रक्रिया शुरू होके और स्कूलों में टीचर पूरे करने का काम हम करेंगे और इसमें किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जब तक अगर हमारी भर्ती प्रक्रिया अगर डिले होती है तो कौशल रोजगार योजना के तहत हम टीचर उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं और ताकि बच्चों को किसी किस्म की दिक्कत ना आए। जी सर, सबसे बड़ी बात है कि बच्चों के बीच में पार्षद की नोक-झोंक देखने को मिल रही है, इसका बच्चों पे कितना असर पड़ेगा? क्या प्रशासन को ये चीजें सोचनी चाहिए कि बच्चों के सामने इस तरह की आप लोग नोक-झोंक कर रहे हैं, इसका कितना बुरा असर पड़ेगा बच्चों पर? एसडीएम और पार्षद के बीच में इस तरह की नोक-झोंक होती है। देखिए, ये तो हमारे नोटिस में, मेरे नोटिस में तो अभी नहीं है। अगर हम नोटिस में आएगी तो हम इसको संज्ञान लेंगे और जिसने भी इस किस्म की अगर कोई गलत हरकत की है तो उसको हम कहेंगे कि वो ऐसा ना करे, उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। जी तो तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो हमने सवाल उठाया है, फरीदाबाद में 122 टीचरों की सरकारी स्कूल में कमी है, जिसको लेकर ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है, छात्र उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच एसडीएम और पार्षद के बीच में नोकझोंक भी देखने को मिली है। कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है, बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप से दूर हटकर सबसे अहम सवाल यही बनता है कि आखिर बच्चों के भविष्य से इस तरह का खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है और कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार जो भी है, लेकिन इन सब से हटकर जिम्मेदारी को उठाते हुए और बच्चों को जल्द से जल्द शिक्षा के लिए उनके शिक्षक को मुहैया कराया जाना चाहिए, क्योंकि जब शिक्षक ही नहीं होंगे तो ऐसे में बच्चे कैसे पढ़ेंगे और कैसे देश का भविष्य बनेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। तो आज के कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।